नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, अगर आपकी इनकम टैक्स में डिमांड निकली हुई है तो उस डिमांड को आप खुद से कैसे पे कर सकते हैं, कैसे उसको इनकम टैक्स पोर्टल पे भरा जाता है और उस डिमांड का रिप्लाई किया जाता है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और उसके बाद में आपको सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप सर्च करोगे, साइट ओपन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो हमें इनकम टैक्स में लॉगिन करना है, तो आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स का यूजर आईडी जो आपका पैन नंबर होता है, पैन नंबर डालना है और पासवर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन होने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर आ जाना है पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन के अंदर आपको वर्क लिस्ट, उसके नीचे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको शो कर जाएगी जिस ईयर की है वो असेसमेंट ईयर शो कर जाएगा, जितने की डिमांड है, जो इंटरेस्ट लगा है, डिमांड किस तारीख को निकली थी, उसका करंट स्टेटस अभी क्या है, पेंडिंग में है, वो सेक्शन है, वो सारा कुछ शो कर जाएगा। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लें भी आपको ये डिमांड पे करनी है या नहीं। अगर ये डिमांड आपने फाइनल कर लिया है भी मेरे को ये डिमांड पे करनी है, तो आपको सिंपली यहाँ आने के बाद में पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट है जो आपकी शो कर जाएगी। उस पे अब तक जितना इंटरेस्ट बना है वो इंटरेस्ट शो कर जाएगा और उसके बाद में टोटल पेएबल अमाउंट है जो वो यहाँ पर आपको शो कर जाने वाली है। और उसके बाद में नीचे आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हमें न्यू पेमेंट लिखा आएगा। इसके अंदर आपका जो टैक्स है और इंटरेस्ट है दोनों अलग-अलग हेड में शो कर जाने वाले हैं। उसके बाद में फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में जो आपने डिमांड पे करनी है उसके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। नेट बैंकिंग से पे करनी है, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर, नेफ्ट, आरटीजीएस किससे करनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी सुविधा के अनुसार। यूपीआई के थ्रू पे करनी है तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में काफ़ी सारे बैंक आपको दिखाई देंगे और उसके अंदर आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में से आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से एक बार आपको चेक कर लेना है, अपना असेसमेंट ईयर चेक करें, फाइनेंशियल ईयर चेक करें, सारा कुछ चेक करें और अमाउंट है, टैक्स है, डिमांड है, उसकी टोटल अमाउंट को चेक करें और उसके बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगा। इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में आपको चेकबुक को टिक करके सबमिट टू द बैंक पे क्लिक कर देना है। सबमिट टू बैंक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी अमाउंट लिखा हुआ शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको अगर आपने क्लोड को सिलेक्ट किया है तो उसके बाद में आपको भीम यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मेक पेमेंट फॉर जो आपकी अमाउंट है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपका क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। तो क्यूआर कोड 5 मिनट के लिए वैलिड है। अगर 5 मिनट के अंदर-अंदर आपने इस पे पेमेंट कर दी तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो ये क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाएगा, इस पे फिर आपको पेमेंट नहीं करनी है। चालान सक्सेसफुली होने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुली, अपना चालान है जो पे हो चुका है। यहाँ से आप उस चालान को डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब आप रिप्लाई डालोगे तो वहाँ भी ये चालान है जो काम आने वाला है। चालान डालने के बाद में उसके बाद में फिर से आपको पेंडिंग एक्शन पे आ जाना है, आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ से सबमिट रिस्पॉन्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में डिमांड इज़ करेक्ट है, तभी तो हमने पे की है और उसके बाद में आपको वंस यू सबमिट डिमांड इज़ करेक्ट देन कैन नॉट डिसएग्री विद डिमांड, ये हम इस डिमांड से डिसएग्री नहीं है, करेक्ट है, डिमांड सही है, हमने पे कर दी है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये कह रहा है कि आपने ये डिमांड है जो पे कर दी है, यस हमने अभी पे की है। तो उसके बाद में ऐड चालान डिटेल पे क्लिक करें। यहाँ से आपको टाइप ऑफ पेमेंट मेजर हेड है जो चालान का वो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो डाल देनी है। यहाँ पे जितने की आपने चालान जो टोटल चालान पे किया है जिसमें आपका इंटरेस्ट और जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों का मिला के जो टोटल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे जो आपने चालान पे किया है, जो आपने चालान भरा है उसके ऊपर बीआर कोड और चालान का नंबर है वो दोनों आ जाने वाला है और जिस डेट में आपने ये चालान भरा है उस डेट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बीएसआर कोड और चालान नंबर डालने के बाद में रिमार्क में जो है कुछ वर्डिंग लिखनी है जिसकी जो करैक्टर की लिमिट है 2000 है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है डियर सर और मैडम। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस टाइप से मैसेज लिख देना है,
प्लीज सर आई हैव पेड द इनकम टैक्स डिमांड वाया चालान नंबर आ जाएगा, बीएसआर कोड आ जाएगा, डेट आ जाएगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस डिमांड को यहाँ से हटाएं, मैंने जो चालान है वो पे कर दिया है। इस तरह का आपको एक मैसेज लिख देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड चालान कॉपी है, तो यहाँ पे जो अपना चालान जो आपने भरा है, जो अभी आपने सेव किया है, उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। इतना सब काम करने के बाद में यहाँ से आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। पेमेंट समरी है, जो आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा और जो आपने चालान पे किया है उसकी अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जीरो का ऑप्शन दिखाई देगा। अमाउंट पेबल है जो अपनी यहाँ पे जीरो दिखाई दे जाने वाली है। और उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कंफर्मेशन मांग रहा है, इसको दोबारा से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में योर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड आपको दिखाई दे जाने वाली है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी जो डिमांड रेज हुई थी उसकी डेट आ जाएगी, फिर जो हमें नोटिस मिला था वो डेट आ जाएगी। फिर जब हमने रिस्पॉन्स दिया है, जैसे आज की तारीख में हमने वो रिस्पॉन्स डाला है, तो वो तारीख यहाँ पे शो कर जाएगी। अभी हमारा जो हमने अपनी साइड से सारा काम कंप्लीट कर दिया है, अब रह गया है डिपार्टमेंट का काम। वो हमारे चालान को वेरीफाई करेंगे और जो हमारी डिमांड है वो यहाँ से हटा देंगे। तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो डिपार्टमेंट पे है। तो जैसे ही वो इस चालान को प्रोसेस कर देंगे तो यहाँ से ये भी हट जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपनी कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो पे कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।